देखिए, आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये आम सी समस्या नहीं बची है। पहले ऐसा होता था कि आप आधार कार्ड में कितनी भी बार अपनी डीओबी करेक्शन करवा सकते थे, लेकिन अब यूआईडीआई की तरफ से ये नियम लागू कर दिए गए हैं पिछले कई सालों से कि आप अपनी डीओबी सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। मतलब यूआईडीआई ने ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा है। कोई भी अपने आधार कार्ड पे अगर फर्स्ट टाइम अपनी डीओबी चेंज कराएगा, फिर उसका लिमिट क्रॉस का मोड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो जब भी करेक्शन करवाएगा तो करेक्शन नहीं होगा बल्कि रिजेक्शन होगा। तो डीओबी लिमिट क्रॉस बहुत लोगों की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। लोग हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, लोगों का टाइम बर्बाद होता है। अच्छा, ये जो लिमिट रखी गई थी ये फर्जी बाड़े को रोकने के लिए रखी गई थी, लेकिन जो सही सलामत लोग हैं बेचारे वो भी इसमें पिसे चले जा रहे हैं। अगर ऑपरेटर की गलती से भी किसी की डीओबी चेंज हो गई है तो वो बेचारा परेशान है। किसी के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे गलत डीओबी बता दी कि भाई चल ये अपने आधार में करेक्शन करवा लेना। अब उसने करवा ली, पता चला उसकी 10th की मार्कशीट आई, उसमें बिल्कुल डीओबी अलग है, तो उसकी बेचारे की डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई। वो चक्कर काट रहा है, परेशान हो रहा है और कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप किस तरीके से सिर्फ 50 रुपए में सही करवा सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है, आपको बहुत लोग बता चुके होंगे कि आप रीजनल ऑफिस चले जाइए, रीजनल ऑफिस से आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरी नजर में निरे ऐसे बंदे हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बेचारे रीजनल ऑफिस गए, एक बार नहीं 10-10 बार गए और उनका कोई काम नहीं हुआ। वहाँ जाते हैं, वो बंदे को वेरीफाई करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बेचारा घर तक नहीं आ पाता, उससे पहले उसका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी राय तो यही है कि आप रीजनल ऑफिस बिल्कुल न जाइए, बल्कि आप अपने नजदीकी किसी भी आधार सेवा केंद्र पर चले जाइए। इंडिया के सभी पोस्ट ऑफिस में आधार नामांकन और अपडेट की भरपूर सुविधा मिल रही है। आप किसी भी अपने नजदीकी डाकखाने में जाके पता कर सकते हैं और वहां से करवा सकते हैं। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो सबसे पहले तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 10th की मार्कशीट है उससे नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसलिए आपको सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है और वो आप अपने 10th की मार्कशीट से आसानी के साथ बनवा सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट में तो आपके मम्मी पापा का आधार लगेगा और आपका नाम और आपकी डीओबी। तो आप कोई भी डीओबी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है और फिर उसके बाद आपको अपने किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाना है और वहां जाकर आपको ऑपरेटर को अपनी समस्या बतानी है कि भाई इस तरीके से हमारा लिमिट क्रॉस हो गया था। तो अब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, देख लीजिए स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इसे भर के दिखाऊंगा कि इसे किस तरीके से भरते हैं। आप आसानी के साथ इसे भर सकते हैं, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना आधार नंबर, अपनी गलत डीओबी, अपनी सही डीओबी, फिर अपना आधार नंबर। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको अच्छी तरीके से भर लेना है या फिर ऑपरेटर ही भर देगा। अगर ऑपरेटर आपको बाई फेस जानता होगा या किसी भी तरीके से, ऑपरेटर आसानी के साथ भर देते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको ऑपरेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के अपना डीओबी अपडेट करवा देना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के। उसके बाद आपको चुपचाप अपने घर पे आ जाना है और फिर कहीं भी नहीं जाना है। रीजनल ऑफिस जाके सिर्फ समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। घर पे आने के बाद आपको अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे स्कैन करना है अपने मोबाइल ही से। कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर आप गूगल से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, निरे मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपको स्कैन कर लेना है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म और फिर उसके बाद जो आधार अपडेट स्लिप आपको मिली है आधार सेंटर से, उसको आपको स्कैन कर लेना है और फिर उसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर लेना है। और अगर आपने अपना एसडीएम ऑर्डर निकलवा लिया है तो एसडीएम ऑर्डर भी स्कैन कर लेना है। और फिर अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो भी स्कैन कर दें, उसमें आसानी होगी क्योंकि आपके बर्थ के 2 प्रूफ हो जाएंगे जो आपका ठोस सबूत होगा। और फिर उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट वाला आधार कार्ड यूआईडीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के आप उसे स्कैन कर। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आपकी अपडेट स्लिप हो गई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एसडीएम ऑर्डर हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई और आपका आधार कार्ड हो गया। सभी को एक ही पीडीएफ में शामिल कर लेना है, पूरी एक पीडीएफ फाइल बना लेना है और फिर अपने मोबाइल का जीमेल खोल लेना है
और फिर आपको इस ईमेल पर सेंड कर देना है। ईमेल सेंड करने से पहले ये सारी फाइलें ही सेंड नहीं कर देना है, बल्कि आपको एक लेटर लिखना है और लेटर में कम शब्दों में बड़ी बात कहना है। यानी कि आपको बताना है कि आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस कैसे हुई, क्या समस्या आ रही है, ऑपरेटर की गलती से हुई या कैसे हुई। जो बात है वो आपको क्लियर बता देनी है, अपनी रियल जेन्युइन वजह आपको वहाँ लिख देनी है। थोड़े लफ्जों में अपनी पूरी बात उन्हें आपको समझा देनी है। नीचे आपको जो है अपना नाम लिख देना, उसके नीचे आप चाहें तो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डाल सकते हैं, अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, सही और गलत जन्मतिथि डाल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ है तो अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। बस इतना सब कुछ डाल के और वो PDF फाइल जो अभी हमने बनाई थी उसे अटैच करके इस वाले ईमेल आईडी पर, जो UIDAI का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर देना। उसके बाद थोड़ी ही देर में रिप्लाई आ जाएगा UIDAI की तरफ से, वरना 24 या 48 या 72 घंटे या किसी का एक महीने में भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप आसानी से 1947 पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और बता सकते हैं हमने मेल किया था, इसका रिप्लाई नहीं आया। हालांकि रिप्लाई जरूर आता है, ठीक है। फिर भी अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, 2-3 दिन तक भी रिप्लाई नहीं आए, महीना भर इंतजार मत करना, 2-3 दिन भी अगर रिप्लाई नहीं आए तो फिर आपको दूसरा मेल करना है UIDAI को, और अपना उसका स्क्रीनशॉट लगा के सारी PDF फाइल दोबारा से उन्हें सेंड करना है और उनसे पूछना है कि हमने इस डेट को मेल किया था, क्या आपको रिसीव हो गया, तब वो रिप्लाई कर दें, ठीक है। ईमेल करने के बाद फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट की कलर फोटोकॉपी अगर आप करवा लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर भी ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भी आप भेज सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर चीजें दिख रही हों, और सारी अपने रीजनल ऑफिस, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एड्रेस हैं, तो आपको अपने रीजनल ऑफिस का UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एड्रेस निकाल लेना है। वहाँ स्पीड पोस्ट या आप रजिस्ट्री डाक से भेज सकते हैं और स्लिप अपने पास रख लीजिएगा फ्यूचर के सबूत के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्ट होने के बाद ही अपडेट होती है। इसलिए अगर रिजेक्ट हो जाए टेक्निकल रीजन में या लिमिट क्रॉस के ऑप्शन में, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि सब्र करना है। आपको कस्टमर केयर से बात करती रहनी है और आपको ईमेल का इंतजार करना है। कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का आपका समय लग सकता है आपकी DOB लिमिट क्रॉस को सही होने में। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया होऊंगा और आप समझ पाए होंगे। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और उनका पैसा बच जाए, समय बच जाए, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, नॉलेज से भरपूर।